Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is synapse and neurotransmitter. अच्छा बच्चे, जब हम synapse की बात करते हैं, synapse को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक गैप प्रेजेंट बिटवीन टू कंजेक्टिव न्यूरॉन। जो दो कंजेक्टिव न्यूरॉन्स है ना, उनके दरमियान जो गैप है, जो जंक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज अ सिनेप्स। क्लियर। हमें कहते हैं सपोज ये एक न्यूरॉन 1 है, ये न्यूरॉन 2 है। अब इनके दरमियान एक छोटा सा गैप होगा, इसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्स। अब ये सिनेप्स है। क्लियर। ये जो गैप है, अब ये देखिए, ये न्यूरॉन 1 है, ये न्यूरॉन 2। हम कहते हैं नर्व इम्पल्स ट्रैवल करते 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 यहाँ तक आ जाती है। अब यहाँ पे जो गैप है, इसको ये नर्व इम्पल्स क्या उसमें क्रॉस नहीं कर पाएगी। अब इसके लिए पता क्या होता है, इस न्यूरॉन के एंड पे ना अंदर छोटे छोटे क्या उसमें वेजिकल्स होंगे। ये ग्रीन से जो आपको राउंड से नजर आ रहे हैं, ग्रीन, इनके अंदर क्या स्पेसिफिक केमिकल्स है, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है। नर्व इम्पल्स, ये देखें, ये नर्व इम्पल्स ट्रेवल करती आ रही है, ये रेड जो आपको नजर आ रहा है। नर्व इम्पल्स ट्रेवल करते करते जैसे सिनेप्स तक आएगी, ये इस रीजन में आएगी, तो होगा क्या, ये जो वेजिकल्स हैं, ये पैकेट्स हैं जिनके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, ये अगर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होंगे, ये क्या करेंगे, उस सिनेप्स के अंदर, उस स्पेस के अंदर क्या उसे कहते हैं, केमिकल्स को रिलीज कर देंगे। उन केमिकल्स को हम क्या नाम देते हैं, न्यूरो। अब जैसे न्यूरो न्यूरॉन 1 से निकलेंगे, जाके न्यूरॉन 2 के रिसेप्टर, ये आपको ये जो ब्लैक सा कलर है, ये वाले रिसेप्टर, इन रिसेप्टर्स पे जाके अटैच होंगे, तो इनके अंदर नर्व इम्पल्स जनरेट कर देंगे। क्लियर। तो इस तरह नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रेवल करती है। क्लियर। और इसी को हम सिनेप्स कहते हैं। अब इसको रीड कर लेते हैं। एक सिनेप्स दो न्यूरॉन्स के दरमियान, या एक न्यूरॉन और एक इफेक्टर सेल, कोई भी इफेक्टर वगैरह होता है, वो आपका क्या हो सकता है, मसल भी हो सकता है, आपका ग्लैंड भी हो सकता है, के दरमियान एक छोटा सा गैप है, वो माइन्यूट सा गैप, उसे हम क्या नाम देते हैं, सिनेप्स। जब नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन के आखिर तक पहुंचती है, तो ये बराह रास्त अगले न्यूरॉन या फैक्टर तक जंप नहीं कर सकती। अब देखें, ये नर्व इम्पल्स आती गई, जैसे यहाँ तक आ गई, अब ये गैप को कवर नहीं कर सकती, इसको जंप नहीं कर सकती। क्लियर। जब इसे जंप नहीं कर सकती, तो फिर इसको स्पेसिफिक केमिकल्स की हेल्प लेनी पड़ती है, एंड दोज केमिकल्स आर कॉल्ड एज द न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्लियर। तो न्यूरोट्रांसमीटर खास केमिकल्स हैं जो एक सिनेप्स के पार पैगामात ले जाने में मदद करते हैं। डायग्रामेटिकली मैंने आपको जस्टिफाई कर दिया, अब इसको वही मैं रीड कर रहा हूँ जस्ट। जब एक नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन के आखिर तक पहुंचती है, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर खारिज करती है। तो यहाँ पे देखें, ये न्यूरॉन 1 है, ये ट्रैवल करती है, या ऊपर वाले डायग्राम को जरा देख लें, दिस इज अ न्यूरॉन, ये पूरी लेंथ के क्रॉस ट्रेवल करते 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 जब नेक्स्ट न्यूरॉन के पास आएगी, एक क्या हो सकता है, कंजेक्टिव, दो कंजेक्टिव न्यूरॉन के दरमियान जो आ जाए, तो उसे हम गैप को हम क्या नाम देते हैं, सिनेप्स। अब इस सिनेप्स को नर्व इम्पल्स जंप नहीं कर पाएगी। अब यहाँ पे इसे हेल्प लेनी पड़ेगी, किसी की, न्यूरोट्रांसमीटर की। क्लियर। वो सिनेप्स के पार्ट सफर करते हैं और अगले न्यूरॉन या फैक्टर सेल से मुंसलिक हो जाते हैं। इससे नर्व इम्पल्स को अपना सफर जारी रखने में मदद मिलती है। अपना वो जो डिस्टेंस है या जो भी है, उसको फर्दर वो कंटिन्यू करेगी, अपने ट्रेवल को, जर्नी को। न्यूरोट्रांसमीटर की मिसालों में डोपामीन और सेरोटोनिन, ये दो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो इनकी एग्जांपल, ये केमिकल्स हैं जो इनकी एग्जांपल्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, जिन्हें हम, न्यूरॉन की 3 टाइप्स हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में आई थिंक डिस्कस किया था। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। अब सिंपल सी बात याद रखिएगा, सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, रिसेप्टर से मैसेज लेके जाएगा आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, या आपके ब्रेन तक, या आपके कंट्रोल सेंटर तक। सिंपल सी बात याद रखिएगा, जो सेंसरी न्यूरॉन है वो रिसेप्टर से मैसेज लेके जाएगा किस तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। और जो आपका मोटर न्यूरॉन है, ये क्या करेगा, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेके आएगा फैक्टर तक। फैक्टर आपके 2 हैं, या मसल्स हैं या ग्लैंड्स हैं। क्लियर। और जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसमें आपका ब्रेन आ जाएगा और स्पाइनल कार्ड आ जाएगा, वो इंटर न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। मैंने आपको तीनों जस्टिफाई कर दिए, दोबारा बोल देता हूँ। जो सेंसरी न्यूरॉन है, ये बच्चे क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो आपका मोस्टली ब्रेन होता है, या आप ये भी वो भी कह सकते हो स्पाइनल कॉर्ड। एनीवेज, जो मोटर न्यूरॉन है, ये मैसेज लेके आए कहाँ से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक। और आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो मिलके बना होता है किससे, इंटर न्यूरॉन से। नर्व इम्पल्स को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ले जाते हैं। ओके। नेक्स्ट, इंटर न्यूरॉन्स दिमाग और स्पाइनल कार्ड में मौजूद होते हैं, ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में मौजूद होते हैं। ये सेंसरी न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स वसूल करते हैं और इन्हें मोटर न्यूरॉन्स को मुंतकिल करते हैं। क्लियर। ओके। नेक्स्ट, मोटर न्यूरॉन,
नर्व इम्पल्सेस को इंटर न्यूरॉन से इफेक्टर्स मसल्स या ग्लैंड्स तक मुंतकिल करते हैं। ये मसल्स तक ले जाएंगे, ग्लैंड्स तक ले जाएंगे। क्लियर। अब ये आपको जर्नल से एक क्या लेआउट दे दिया हुआ है। स्टिमुलस आएगा, स्टिमुलस को परसीव कौन करेगा? रिसेप्टर। अब रिसेप्टर से आगे मैसेज कौन लेके जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज कहाँ पे चला जाएगा? इंटर न्यूरॉन के पास। और इंटर न्यूरॉन ही आपका क्या है? ये कहाँ पे होगा? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा? इस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करेगा, इंटरप्रेट करेगा और कमांड जारी कर देगा। ये मैसेज दे देगा इसको मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन मैसेज ले जाएगा किस तक? इफेक्टर तक। इफेक्टर क्या करेगा? रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देगा। क्लियर। ये एक सिंप्लीफाइड सी क्या हो कहते हैं लेआउट है। दोबारा देख लें। स्टिमुलस को रिसीव कौन करेगा? रिसेप्टर। रिसेप्टर मैसेज देगा किसको? सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा? इंटर न्यूरॉन को इंटीमेट कर देगा। इंटर न्यूरॉन क्या करेगा? इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेगा, इंटरप्रेट करेगा और कमांड जारी कर देगा। अब वो कमांड मोटर न्यूरॉन के थ्रू किस तक चली जाएगी? फैक्टर तक चली जाएगी। और फैक्टर क्या कर देगा? जो भी अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है उसको प्रोड्यूस कर देगा। और फैक्टर आपके दो ही मैंने आपको बताए हुए हैं। एक मैंने बोला आपको मसल्स, दूसरा आपको बोला ग्लैंड्स। नेक्स्ट नर्व। अब नर्व को मैं पता कैसे डिफाइन करता हूँ? मैं कहता हूँ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस दैट ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। ये स्पेसिफिक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की एक वेव सी होती है जो न्यूरॉन की लेंथ के क्रॉस क्या करती है? मूव करती है फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, एक एंड से दूसरे एंड तक। दैट इज कॉल्ड एज अ नर्व इम्पल्स। अब यहाँ पे क्या आपका नर्व। अब जो नर्व है ना, न्यूरॉन से कैसे कहते हैं डिड्यूस हुआ है, या उससे जो कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द नर्व। यहाँ पे देखें, ये बहुत सारे न्यूरॉन है और ये बहुत सारे न्यूरॉन को कलेक्टिवली हम क्या नाम दे देंगे? नर्व। यहाँ पे देखें, ये एक्सान है, ये एक्सान है, ये एक्सान है, ये मल्टीपल एक्सान्स हैं एक नर्व के अंदर। क्लियर। नर्व से मुराद एक्सान्स का मजमूआ है जो कनेक्टिव टिश्यू के गिलाफ में लिपटा होता है। जाहिर बात है इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू होगा। नर्व्स दिमाग और स्पाइनल कार्ड से निकलती हैं, आपके ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से निकलती हैं। और आपका स्पाइनल कार्ड क्या है? आपके क्या कहते हैं जो वर्टेब्रल कॉलम है जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसके अंदर प्रोटेक्टेड फॉर्म में जो होता है उसे हम कहते हैं स्पाइनल कार्ड। क्लियर। ओके। नर्व की तीन इकसाम हैं जो इनमें मौजूद एग्जाम्स की बुनियाद है। सेंसरी नर्व में सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, एज अ नेम इंडिकेट। सेंसरी नर्व होगा तो उसमें जस्ट सेंसरी न्यूरॉन होंगे। मोटर नर्व जिसमें क्या होता कहते हैं जस्ट मोटर न्यूरॉन के एग्जाम होंगे। मिक्स्ड नर्व, मिक्स्ड नर्व में क्या होगा? दोनों चीजें होंगी। आपका वो भी होगा, सेंसरी भी होगा और मोटर भी होगा। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट हम देखते हैं नर्वस सिस्टम की डिवीजन। अब इनकी क्या डिवीजन हैं, कैसे हैं, किस तरह हैं, क्यों हैं? अब जो आपके नर्वस सिस्टम के दो बड़े हिस्से हैं, वन इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अदर इज अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मैं आपको सीधा सा क्या कहते हैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपका जो ब्रेन, जो आपका दिमाग है, और जो आपका स्पाइनल कार्ड है, ये दोनों पता किस में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। मैं दोबारा बोल देता हूँ, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, दिस विल कम अंडर द टाइटल ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कैटर हो जाएंगे। अब इनसे जितनी भी नर्व्स निकलती हैं या इन तक आती हैं वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो आपके बॉडी के अंदर जो जाल होता है ना, जो नेटवर्क होता है, वो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। क्लियर। यहाँ पे ये देख लें, ये आपका ब्रेन और ये आपका स्पाइनल कार्ड। क्लियर। एक चीज मैं आपको जरा चेक करना चाह रहा हूँ। ये एक मिनट जरा देखें। ये जो आपका होगा ना स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड के अंदर की जानब जो प्रोटेक्टेड मैनर में होती है ना, वो आपकी क्या होती है? स्पाइनल कार्ड होती है। मैं दोबारा बोलता हूँ, वर्टेब्रल कॉलम के अंदर की जानब जो प्रोटेक्टेड मैनर में है ना, दैट इज कॉल्ड एज द स्पाइनल कार्ड। और याद रखिएगा जो वर्टेब्रल कॉलम है दैट इज अ पार्ट ऑफ यू कैन से स्केलेटल सिस्टम, और जो आपका स्पाइनल कार्ड है दैट इज अ पार्ट ऑफ यू कैन से नर्वस सिस्टम। अब ये देखें जरा, अब बाहर आपका क्या होगा? वर्टेब्रल कॉलम होगा, उसके अंदर की जानब क्या होगा?
सेंट्रल स्पाइनल कार्ड, ये स्पाइनल कार्ड का उसने एक आपको ट्रांसफर सेक्शन शो किया हुआ है। क्लियर? अब ये क्या है, कैसे, अब मैं फर्दर डिटेल में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। एनीवेज इसको रीड करते हैं अब। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो बड़े हिस्से होते हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिमाग और स्पाइनल कार्ड पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो नर्व शामिल होती हैं दिमाग और स्पाइनल कार्ड से निकलती हैं और जिस्म के तमाम हिस्सों में फैली हुई होती हैं और इन तक आती भी हैं। सिर्फ इससे ये नहीं कि इनसे निकलती हैं, इन तक आती भी हैं। नर्वस सिस्टम के तमाम हिस्से न्यूरॉन्स और मददगार सेल, जो इनके सपोर्टिव सेल्स होते हैं, उन्हें न्यूरोग्लिया कहते हैं, ये न्यूरोग्लियल सेल्स कहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कंप्लीट है। नेक्स्ट आपका क्या होता है, कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो मेन पार्ट है आपका ब्रेन आएगा। जो ब्रेन है ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपकी, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो ना वो बहुत क्या हो सकते कहते हैं हाईली इंपॉर्टेंट है, तो उसको मस्त देखिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या हो सकते ट्राई करूंगा एक ही वीडियो में आपको ये ब्रेन पूरा करवा दूँ। और ब्रेन का लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, और उसमें भी खास तौर पर जो फोर ब्रेन है, जो फर्स्ट पार्ट जिसे हम कह देते हैं फोर ब्रेन का। क्लियर है? अब जी पिछले जो हमने की है वीडियो अभी जो की है ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में ज्यादा जो मेन क्वेश्चन बनता है लॉन्ग क्वेश्चन वो फोर ब्रेन के बनता है, बाकी रिमेनिंग जो है शॉर्ट क्वेश्चन है। ओके बच्चे, क्लियर है? थैंक यू सो मच।